तो दोस्तों फाइनली इसका वेट सबसे ज़्यादा किया जाता है तब आप अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं इंडिया में, तो क्यूआर कोड मतलब यूपीआई पेमेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और आज हम पोल पट्टी खोलने वाले हैं एक्चुअली गूगल पे बिजनेस की। आप इसमें रजिस्टर्ड करते हैं तो आपको सबसे बड़ी परेशानी क्या देखने के लिए मिलती है और किस तरीके से ये आपकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि लोग ज़्यादा नहीं मंगाते और इसके लिए आपको कोई भी कॉस्ट नहीं देनी पड़ती है, 100% फ्री होता है। और जैसे ही आप गूगल पे बिजनेस पर रजिस्टर करते हैं अपना बिजनेस, तो सबसे पहले ऑफर जो की जाती है आपको एक बिजनेस किट। और इसमें क्या क्या मिलता है और क्या सच में कुछ हमें बेनिफिट भी होता है या नहीं होता है, तो सब कुछ डिटेल में बात करते हैं। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। रेगुलर अपडेट के लिए 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट है दोस्तों, जल्दी से कंप्लीट करिए। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को तो लाइक करना ही ऑफकोर्स। और बात करी जाए तो इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप चैनल मिल जाएंगे, जिससे कि आप रेगुलर अपडेट के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैंने इसे एक्चुअली ओपन कर लिया था और जैसे ही मैंने देखा तो मेरी आंखें खुल गई। मैंने कहा ये क्या है और कैसे मैं पेमेंट ले सकता हूँ इससे। तो सबसे पहले हमें एक मिलता है प्लास्टिक का क्यूआर कोड स्कैनर। और यहाँ पे जैसे ही मैंने इसे रजिस्टर्ड करा और ये टूल किट मेरे पास आई, तो मैंने तुरंत ही क्लोज कर दिया है गूगल पे का। बात करी जाए तो बिजनेस अकाउंट, अब इस क्यूआर कोड से पेमेंट नहीं हो सकती है। और 2 स्टिकर मिलते हैं हमें कुछ इस टाइप के, यहाँ पे आप देखेंगे ये मतलब फ्लेक्सिबल है, कहीं पे भी लगा सकते हैं। एक प्लास्टिक की क्यूआर कोड मिलता है जिस पे कि मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन हिडन कर रखी है। फिर एक नीचे का स्टैंड मिलता है जिसे कि आप चिपका भी सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये आपको मतलब दोनों साइड टेपिट हुआ हुआ है। और एक मतलब जो आप गले में लटका के कहीं भी घूम सकते हैं वो क्यूआर कोड मिलता है। और यहाँ पे पीछे बाकायदा ब्रांडिंग हुई भी है, ये आप देखेंगे। मैं दोबारा से लेकर आऊँगा तो शायद फोकस करें। ये गूगल पे ब्रांडिंग हुई भी है इस टाइप की, तो ये देखने के लिए मिलती है। बाकी इसके अंदर कुछ नहीं दिया गया है। अब यहाँ पे एक तो फ्री का गूगल पे का पैकेज मिल गया और इसके लिए मैंने कोई भी डिलीवरी चार्ज कुछ नहीं दिया, बस मैंने रजिस्टर्ड करा तुरंत हो गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या दिखाई दी, पहले मैं इसे लगा लूँ तो आपको और अच्छी तरीके से रिप्रेजेंटेशन दिखाई देगी। और इसे बस इस तरीके से लगा लेना है और लगाने के बाद आप इस तरीके से रख सकते हैं। रखने के बाद आपको बाकायदा क्यूआर कोड एंड जो हमें इसके पीछे का मतलब पैकेजिंग में मैं खड़ी कर देता हूँ। और अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या प्रॉब्लम है। जैसे कि इससे पेमेंट लेते हो तो इस पर एक यूपीआई आईडी जो है वो मतलब पॉकेट करके लिख रखी है, क्योंकि पॉकेट क्यूआर कोड है। आप नीचे देखेंगे जहाँ मैंने छोटा सा टेप लगा रखा है वो। एंड यहाँ पे आप स्टिकर के द्वारा लेते हैं तो वहाँ पे क्यूआर मतलब यूपीआई आईडी में स्टिकर मतलब शॉर्ट फॉर्म लिख रखी है स्टिकर की, तो वो आपको देखने के लिए मिलती है। मतलब आप इसके द्वारा पेमेंट लोगे तो आपको गूगल पे बिजनेस पे पता चलेगा कि आपने इसके द्वारा पेमेंट ली है या चिट के द्वारा पेमेंट ली है या आपने नॉर्मल क्यूआर कोड के नाम से पेमेंट ली है। क्योंकि हमने बिजनेस रजिस्टर्ड कर रखा है तो बिजनेस का नाम भी दिखाई देता है इस पर। आप देखेंगे आनंद टेक ग्रुप आपको प्रॉपर तरीके से दिखाई देता है। सबसे अच्छी बात क्या है इसमें, तब आप नॉर्मली रजिस्टर्ड कर लेते हैं तो अब आपकी नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है कि बस अब मेरे पास पेमेंट आना शुरू हो जाए, जो भी मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ या मैं ऑनलाइन सेलिंग कर रहा हूँ तो क्यूआर कोड भेज के मैं पेमेंट लेना शुरू कर दूँ। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप अपनी मतलब खुद की यूपीआई आईडी जनरेट नहीं कर सकते इसके अंदर। जो वो एक्चुअली जनरेट करके देता है वो खुद की अपनी यूपीआई आईडी जनरेट करके देता है। और उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उसमें आपको मोबाइल नंबर जो है वो प्रॉपर तरीके से शो ऑफ हो जाता है और उसे हिडन करने का कोई भी जरिया नहीं है। आप देखेंगे नीचे जो मेरा मोबाइल नंबर है वो और उसके बाद @ जो भी यूपीआई आईडी है इनकी। तो इस तरीके से एक्चुअली मेन प्रॉब्लम जनरेट होती है गूगल पे से। और आप स्पेशली बात करूं कि अपने नंबर को मतलब लोकली आप तब पेमेंट ले रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि आप कस्टमर के सामने प्रेजेंट है तो वहाँ पे। लेकिन तब आप प्रेजेंट नहीं है कस्टमर के सामने तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मुझे अपना नंबर और वो भी वो मोबाइल नंबर प्रेजेंट नहीं करना है जिसके द्वारा एक्चुअली मेरा पर्सनल बैंक अकाउंट नंबर उससे अटैच है। अब यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, तो मैंने रिक्वेस्ट डाली गूगल पे बिजनेस पे कि कस्टमर केयर से बात भी हुई कि मैंने कहा ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है और मुझे एक्चुअली अपना मोबाइल नंबर शो ऑफ नहीं करना है।
मुझे आप अपनी खुद की जनरेटेड कोई सी भी यूपीआई आईडी दे दीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उस पर मेरा नंबर मेंशन नहीं होना चाहिए। तो वहाँ से मेरे पास रिप्लाई आता है कि सर ऐसा हमारे पास अभी कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसपे कि हम कुछ नई यूपीआई आईडी जनरेट कर दें, जो यूपीआई आईडी आपको वही चलानी पड़ेगी। तो मैंने कहा अच्छा, तो हमारी एक रिक्वेस्ट है, आप तुरंत उसे एक्सेप्ट करके हमारे गूगल पे बिजनेस अकाउंट को जो है आप डिलीट कर दीजिए। तो फाइनली उसे डिसकंटिन्यू कर दिया, लेकिन ये जो पैकेज था वो ऑलरेडी डिलीवर्ड कंडीशन में आ चुका था, तो वहाँ पे मुझे डिलीवरी हो गई और जो हमारा गूगल पे बिजनेस अकाउंट है वो फाइनली क्लोज हो चुका है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने के लिए मिली, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके लिए कोई भी आपको पैसा पे नहीं करना और नॉर्मली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अपना मोबाइल नंबर प्रेजेंट करने में। तो ये आपके लिए परफेक्टली बनी हुई और इससे अच्छी दिखाई नहीं देगी, लेकिन आपको प्रॉब्लम है और आप चाहते हैं कि नहीं यार ऐसा काम नहीं करना मुझे कि मुझे मोबाइल नंबर नहीं दिखाना, तो ये आपके लिए बिल्कुल नहीं बनी है। बाकी फैसिलिटी आपको सब कुछ मिलती है और एक ही क्यूआर कोड चाहिए एक्चुअली आपको पेमेंट रिसीव करने के लिए, उसके बाद आप सभी कुछ काम कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम सेम ही देखने के लिए मिलती है कि आप अपना नंबर इसमें दुबका नहीं सकते। तो देखते हैं कि उन्होंने फ़िलहाल फीडबैक ले लिया था और उन्होंने कहा भी था कि आपके फीडबैक को ज़रूर कंसीडर करेंगे और ये जेन्युइन प्रॉब्लम है और इसे हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। आने वाले अपडेट में हम मतलब मैनुअल जनरेट यूपीआई आईडी या ऐसी ऑटो जनरेट यूपीआई आईडी रखेंगे जिसमें कि कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है बिजनेस से रिलेटेड वो लीक ना हो, किसी भी मतलब व्यक्ति के पास ना पहुंचे। बाकी ट्रैकिंग आपको की जा सकती है, कोई भी कर सकता है, सरकारी एजेंसी वहाँ तक सही है कि आपके पास कोई आपने कोई ऐसा काम किया है कि नहीं उसे ट्रैक करना है तो आपके पास कोई भी ट्रैक जा सकता है, लेकिन कोई मैनुअली आपको कॉल कर करके परेशान करे वो चीज़ नहीं होगी। ये एक थोड़ा बहुत इशू था, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अपग्रेड कर दिया जाएगा। रजिस्टर्ड करने से पहले गूगल पे कस्टमर से बात कर लें, बिजनेस कस्टमर से, तो वहाँ पे आपको सब कुछ डिटेल मिल जाएगी। नहीं तो डीएक्टिवेट करने में भी 3 दिन लग जाते हैं, फिर ही आप मतलब उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हैं। तो ये कुछ था गूगल पे बिजनेस में। किट तो अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है और पहली बार गूगल की तरफ से कोई फ्री प्रोडक्ट भी मिला, लेकिन वो एक्चुअली किसी काम का नहीं है। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।